एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैन ऑफ जस्टिस। मैं हूं आज का आपका होस्ट आरवी और हमारे दो मेंबर कॉमसिस्ट और शकील भाई। तो हाँ, आज के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बट टॉपिक्स के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा क्रिएटर कल्चर नाम का एक ग्रुप है जिसमें हम अपने जैसे सभी क्रिएटर्स साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं और पॉप कल्चर की नई नई बातों के ऊपर बात करते हैं। तो हाँ, अगर आप भी इंटरेस्टिंग हो इन चीजों में तो यस, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या हमारे पर्सनल चैनल्स पर भी जाके, लिंक्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे जननायकन विजय, जोसेफ विजय की लास्ट मूवी। सबसे पहले क्या हुआ? सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब। हाँ, अगर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। यस। ये दिख रहा है तो सब्सक्राइब। हाँ, हाँ, सब्सक्राइब करिए और हम बढ़ेंगे अपने पहले टॉपिक के ऊपर। जोसेफ विजय की लास्ट मूवी आ रही है जननायकन। और भाई ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी में सबसे पहले तो एआई का यूज हुआ और भाई एआई भी जेमिनाई, और दूसरा चेन्नई कि प्रो। वो मूवी पूरी, हाँ भाई, और वो पूरी की पूरी मूवी कॉपी है। क्या नाम था साउथ के भैया। हाँ, भूपंत केसरी बलाया कुछ नाम है एक्टर का। हाँ हाँ, अरे सॉरी, मैं नाम नहीं ले पा रहा बालन हूँ, कृष्ण उनकी ऐसा कॉपी है। करके। रामकृष्ण हाँ, अगर बालैया। हाँ हाँ, हाँ यस, रामकृष्ण बलैया। ले पा रहा हूँ भाई, वो अपने आप में लेजेंड है सॉरी वो। सॉरी सॉरी, तो नंदमूर बालकृष्ण बालैया ऐसे करके कुछ है। भाई अरे क्रेजी भाई भाई, उसकी इनका, फिल्म, अरे मैं उसकी कह रहा फिल्म इनका की नाम एक हम सेंस ले नहीं नहीं होता पाएंगे। भाई। यस यस। तो मैं आप दोनों के थॉट्स जानना चाहूंगा कि आप दोनों का क्या कहना है इस बात पे। कोई भी बोल सकता है पहले। पहले मैं बोलूं कुछ। अरे भाई जरूर। देख, थलपति विजय की लास्ट फिल्म है, ठीक है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। मैं उनका फैन बना, एक उनकी फिल्म आई थी भैरवा करके, मैंने देखी थी टीवी पे। थलपति विजय की फिल्म देखी होगी तुम लोगों ने, भैरवा। अरवा यार, मुझे याद नहीं है। मैंने भाई बहुत सी फिल्म मैं है भी मैंने अभी। थेरी है, मैंने तो उसके बाद थेरी देखी, मेरे को थेरी अच्छी लगी। उसके बाद मैं थलपति विजय सर की सारी फिल्में देखते गया। तक मैंने लियो भी देखी, सब देखी। मेरे को लियो में भाई वो फाड़ लगा मेरे को। जब इसकी मूवी आई गोट, मैंने कहा भाई कोई जरूरत नहीं थी, लियो 2 का सीक्वल बनाते, मजा आता। उसके बाद भाई का मूड बदला, बस बात बदली। इन्होंने कहा कि भाई आई वांट टू गो पॉलिटिक्स एंड एक लास्ट फिल्म दूंगा आप लोगों के लिए, और वो भी एक, भाई मैंने कहा मतलब एक, आपकी एक लास्ट फिल्म होनी चाहिए जो ऑडियंस को याद रहे कि हाँ भाई ये लास्ट फिल्म है मेरी। और क्या बोलते हैं, फिर आनी चाहिए लास्ट फिल्म वाली। भाई एक तो रीमेक, मूवी का बजट 400 करोड़, भाई 400 करोड़। लुक एट दैट। और थेलापति सर ने फीस ली है 275 सीआर की। वो होती है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप 275 सीआर वाला काम भी तो दो। वो काम भी तो नहीं दिख रहा है। 275 करोड़ थलापति विजय की फीस है इस मूवी में। हाँ, फीस, उसके बाद प्रोडक्शन वैल्यू, ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्शन वैल्यू के भाई और पैसे हैं। एमसीयू के एक्टर्स है ना, एमसीयू में उनकी इतनी फीस नहीं है। टू सेवेंटी हाईएस्ट फाइव पेड सीआर एक्टर हो गए भाई, ये तो हाईएस्ट पेड एक्टर हो गए भाई। 275 सीआर की आप फीस ले रहे हो। दूसरी चीज ये है कि जब आप स्क्रीन पे आ रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आओ, कोई इसमें इशू नहीं है। प्रोडक्शन वैल्यू के नाम पे पैसे बच रहे हैं भाई। बना क्या रहे हो? टाइटैनिक बना रहे हो क्या? आप नोलन लेवल की सीट बना रहे हो? बना क्या रहे हो? रैंडम एक्शन मूवी, इतनी कॉस्टली, और उसमें भी आप इतना बजट लेने के बाद आप जेमिनी प्रो इस्तेमाल कर रहे हो भाई। जेमिनी प्रो, लिटरली जेमिनी प्रो। इट्स अ एक्चुअल डिसअपॉइंटमेंट। और देखो, और भाई इस पूरे ट्रेलर में ना मेरे को कहानी भगवंत केसरी की रीमेक है, ठीक है। और बस उसमें मालूम मेडिसिन क्या डाल दिया, और बॉबी देओल का जो ऑरा है वो डाल दिया हुआ है। ये लोग थोड़ा सा बॉबी देओल के नाम पे आ जाएंगे। और दूसरा तो नहीं साईफाई में आएंगे डाल भाई। दिया हुआ है। साईफाई भाई, साईफाई, रोबोट्स आ रहे जा रहे, और पता नहीं क्या, वो जैक स्नाइडर की फिल्म में था ना एक, जस्टिस लीग में, ऐसे ऐसे करके हवा में नहीं उड़ते, ऐसे करके, ऐसे करके ड्रोन टाइप के, उसके क्या नाम है, उसके ड्रोन जो होते हैं, क्या नाम है उसका, एथल वुल्फ, एथल वुल्फ नाम था उसका ना। स्टेफन स्टेफन हाँ, स्टेफन वुल्फ। स्टेफन। हाँ, स्टेफन वुल्फ स्टीफन। कैसे उड़ता है भाई वहां पे? अबे भाई उसके जो मिनी मिनी बॉस नहीं होते, उड़ते ऐसे करके, सर मूवी में माइक्रो माइक्रो होते थे, छोटे छोटे। उसका आर्मर था।
हाँ हाँ, वो साले छोटे छोटे रहते साले सब, लेकिन उड़ते हवा में भाई वो कान्हे में जाते हैं बहुत ज्यादा। वो कह रहे मैं कह रहा भाई ये तो साला वहीं से इंस्पायर्ड है भाई, मतलब आप सिर्फ बस साईफाई के नाम पे क्या बेच रहे हो? सिर्फ स्केल हम्म। बढ़ा के, बाकी कहानी तो सेम की सेम है। मैं क्यों जाऊंगा देखने थिएटर में जब मेरे को ऑलरेडी मिल रही है फिल्म? मैं बलेजा की फिल्म क्यों देखूं जब मेरे को पता है वो थर्ड क्लास कहानी है? ये भी थर्ड क्लास कहानी है, मैं पैसे क्यों फेंकने जाऊं? तब मेरे सामने ऑलरेडी ऑप्शन थिएटर्स में है पड़े। भाई मेरे पास सामने प्रभास है, चलो मैंने माना फिल्म वो भी खराब निकलेगी, मुझे पता है कि वो उसका भी स्तर घटिया लेवल का है, तो मेरे को पता है उससे उससे मेरे को एंटरटेनमेंट मिलेगा। उस मतलब जो जन लेता है उसका एंटरटेनमेंट मेरे को राजा साहब में मिलेगा, ठीक है ना? आज के फैन उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट फाड़ देंगे मिलेगा, नीचे कमेंट। उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट मेरे को मिलेगा। दोनों फिल्म का स्तर सच में घटिया है, मैं नहीं एक्साइटेड उसके लिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। नाउ अरे भाई अब मैं तलपति विजय के प्रेम के लिए कॉमेडी भी पूछूंगा कि तलपति विजय की जब उन्होंने देखा है जननेता तो उन्हें ये कैसा लगा? हाँ, उस बंदे को ना उसकी मैंने पहली मूवी देखी, ना मैंने उसकी बीच की मूवी देखी, ना मैंने उसकी आखिरी मूवी देखी। अब तूने इतने फैक्ट्स बता दिए मेरे को, अब तो मुझे और देखने का मन नहीं कर रहा, मुझे उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता भाई। अरे भाई मत बोलो भाई, दोनों थलापति के और प्रभास के फैन भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कपड़े उतार देंगे तीनों के भाई। अबे अबे यार, उसका मतलब एक जो एक क्रिएटिविटी में जो एक स्टैंस आता है ना, फील इज इक्वल टू फिगर, भाई उसका टोटल ऑपोजिट है भाई। डोंट फील नहीं इज इक्वल रजनीकांत टू जैसा है भाई, ऐसे जैसे सिर हिलाएगा डिसफिगर। और फार्मिंग बस। और जो इसने जो बात बोली ना शकील ने कि फैंस के लिए आखिरी मूवी मैं मतलब दे दूंगा ऐसा कुछ, भाई वो फैंस, उसके फैंस को फर्क नहीं पड़ता मूवी कॉपीड है ओरिजिनल है, यस एआई आई से एग्री। बनी है, कुछ भी है, वो लोग जाएंगे देखने, कपड़ा फाड़ के देखने जाएंगे वो लोग। क्योंकि जो साउथ का जो सिनेमा कल्चर है वो टोटली मतलब एक वर्शिपिंग काइंड ऑफ कल्चर है वहां पे। हाँ क्यों? हाँ, अब अरे मैं था ना वहां पे, तो मतलब जैसे जो बोर्ड पोस्टर्स होते थे ना यस एक्टर्स के, जब मूवी आती थी तो बहुत बड़े बड़े लगते थे, बहुत बड़े बड़े बड़े, कटआउट्स, बड़े बड़े कटआउट्स। ह्यूज या ह्यूज। उसको भाई दूर से ना लेते थे ये लोग। सही में भाई, मुझे लगा वो सिर्फ ऐसे ही हमें यूट्यूब पे दिखाते हैं कि भाई सिर्फ प्रमोशन के लिए। सच है ये? हाँ ऐसा मेरे सामने होता था भाई, मैं देख चुका हूँ ना, बड़े बड़े ह्यूज कटआउट्स पे ये लोग मतलब दूध से नहला रहे हैं, फूल माला फैला रहे हैं, लेटे जा रहे हैं हीरो वहां। अबे वर्शिपिंग। अबे एक वीडियो मैंने देखा, मैं बताता हूँ तेरे को। प्रभास की कोई मूवी आई थी, पता नहीं कौन सी, आई थिंक कल की साहो, साहो आई थी कि या फिर कल्कि के पहले उसकी कौन सी मूवी आई थी जो भी बाहुबली सबसे है। पहले एक सलार आई थी। सलार, हाँ शायद से सलार पे हुआ था। तो एक लड़का आया, तो उसने लिया ब्लेड, उसने किया अपना हाथ ऐसे, ठीक है, ऐसे किया, यस यस। काटने लग गया भाई वो, भाई और क्यों चिल्ला भाई? रहा। हाँ भाई, चिल्ला रहे दे डू प्रभास इट फॉर प्रभास रियल प्रभास। भाई, सच में उन्होंने किया ये? भाई मैं देखूं भाई मैं वीडियो, भाई पागल है लोग यार। भाई वहां का सिनेमा कल्चर मतलब टोटल एक वर्शिप कल्चर है वहां पे, बता रहा हूँ ना मैं। वहां पे अगर मूवी आ रही है तो मतलब एक तरह का ना वहां पे त्योहार मनाया जा रहा है। फेस्टिवल। हाँ, कई कई जगह वहां छुट्टियां हो जाती है मूवी आने पे। अभी मुझे अपने कॉलेज का दिन याद है कि मतलब जब रजनीकांत की मूवी नहीं आ रही थी कबाली, यस। भाई वहां छुट्टी हो गई थी कबाली। एकदम। मेरे को पता है, मेरे को कबाली। कबाड़ी सुनाई दिया, कबाड़ी। कबाली कबाली मूवी आई थी ना, अच्छा कबाड़ी। टंग 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 डंग डंग भाई डंग उसका डंग। बीजीएम बहुत सही था। हाँ बीजेम अच्छा था उसका। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस मतलब थलपति विजय की मतलब टोटल जीरो लो, फॉर मी। अरे भाई अब तो मेरी भी जरूर होगी। मैंने भाई मैंने विजय की बहुत सी मूवीज देखी है, क्योंकि पहले वो केबल आती थी, तो हम्म उसके ऊपर सोनी मैक्स पे वो येलो हम्म वाला होता था ना, येलो वाला। हम्म तो उसमें बहुत सी मूवीज आती थी एंड पिक्चर सेटमैक्स, से। सेटमैक्स तो बोलते हैं उसको। हाँ, अरे हाँ वही, बिगिल, थेरी, मास्टर, भाई वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। मास्टर भाई क्रेजी मूवी है भाई, वन ऑफ। वैस की फिल्म है, इसलिए अच्छी है वो। बट यार
इस मूवी से मेरे को खुद नहीं है। और ऊपर से ना एक्टर की सबसे बड़ी बात है, डबिंग होती है ना, ट्रेलर में डबिंग भी अच्छी नहीं लगी मुझे। भाई हाँ बच्चे जैसी आवाज कर दी उसकी उन्होंने, एकदम बच्चे जैसी हाँ, आवाज। वो पर यार देखते हैं, वही है ना कि एक एक वो फैक्टर आ जाएगा कि लास्ट मूवी है, एक्टर रिटायर हो रहा है, तो मे भी उस चक्कर में 600-700 करोड़ कमा ही जाए मूवी। बट यार अबे यार लेकिन ना यार वो लगता नहीं है दैट ही इज अ एक्टर और ही इज अ सुपरस्टार। क्योंकि देखो यार वही मैं बता रहा हूँ ना, फील इज इक्वल टू फिगर, यहाँ पे इसका टोटली अपोजिट हो जाता है। डोंट फील इज इक्वल टू डिसफिगर। यस, क्योंकि देख अरे भाई, वांटेड जो, अरे कौन सी हॉलीडे मूवी तो इसी का कॉपी थी ना। यस यस। हॉलीडे, सोल्जर, नेवर हाँ ऑफ ड्यूटी। भाई, उसमें कहाँ से सोल्जर लगा बता दे तू। अरे तो वही है ना आपकी बात, फिर आप भाई वो अपनी रीमेक आपने नहीं बोला थी, ना। पर मैं बताऊं, वो जो रीमेक नहीं थी, जो हॉलीडे मूवी आई थी वो रीमेक नहीं थी। बस ये कि अरे दोनों हीरो का वर्शिपिंग। उन्होंने राइट्स वो लिए थे ना, राइटर एक राइटर था, दो कहानी लिख दो एक कहानी लिख रहा था, दो डायरेक्टर ने उसे लिया हुआ था, समझ रहा है? वही आता ना कि हीरो अबे लेकिन वर्शिपिंग। उठाई तो वहीं से थी ना, थलपिता विजय की तो वहीं से उठाई थी। उठाई हीरो नहीं उठाई वर्शिपिंग। भाई, वो ओरिजिनल फिल्म है भाई, दोनों ओरिजिनल फिल्म है। राइटर ने राइटर को पता थी, और राइटर ने बात बताई हुई है मूवी के बारे में। ओके अबे ओके। चल कुछ भी हो, थैलापति विजय की मूवी वो आई थी, उसमें वो सोल्जर बना था। तू मुझे बता दे हाँ कहाँ से सोल्जर लग रहा है। अक्षय 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 कुमार लुक वे बेटर देन भाई, थलापति विजय। भाई, ये अबे देख, नहीं, ये वे तलपति वे विजय का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। इस टाइम नहीं हो पाएगा भाई मेरे से अब ये। मैं अपने फेवरेट हीरो को मरवा नहीं सकता भाई, मरता हूँ समझ रहे, वो मरता हूँ मेरे लिए, वो रोल है उसके लिए। वे आरवी की मैं बात कैरी फॉरवर्ड करूंगा। वे बेटर की बात नहीं है यार, एक मतलब जब तुम एक कुछ लिखते हो तो तुम इमेजिन करते हो तुम्हारा कैरेक्टर दिखना कैसा चाहिए, तुम्हारा होना कैसा चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी फिगर यस अकॉर्डिंग टू द भाई स्टोरी। ठीक है। लुक्स होते हैं, हेयर स्टाइल होता है, बॉडी होता है, सब होता है रोल के लिए, वो उस हाँ, पे काम ही नहीं कर रहे। अभी जैसे अगर कोई सोल्जर की बात होती तो वहां पे खट्टा खट्टा आदमी लिया जाता। ये भाई सीख सलाई वहां पे उसको सोल्जर बना दिया यार वहां। भाई क्या बोलूं, भाई उसका चेहरा, अबे उसका इतना मैं चेहरा भी, बता रहा हूँ, उसका बजने चेहरा भी वाली देख, है बस अब। भाई उसका चेहरा भी देख, ऐसा देख ऐसे, उसका चेहरा मैं तो नाप लूं भाई। अरे तो वही है ना यार, वो पता क्या है, आप उसको देखोगे ना, जैसे हम कंप्लेन करते हैं ना सलमान खान के लिए कि भाई सलमान खान ही प्ले करता है, तो वो भाई थलापति विजय ही है हर मूवी में। वो इस मूवी में तो लिटरली उसका नाम है थलापति, उसका नाम ही इस मूवी में थलापति है थलापति नाम भाई। है। अरे जब मैंने नाम देखा मैंने कहा भाई यार यही देख, वन ऑफ यही द है। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट साउथ एक्टर्स पता है मैं किन किन का नाम लूंगा? नागार्जुन, चिरंजीवी, ठीक है, रामचरण, रामचरण, हाँ यस। एनटीआर, और प्रदीप रंगनाथन। ये अभी नया नया आया है भाई, दोनों मूवी में इसकी परफॉर्मेंस देखे। मैंने देखा उसकी पेपर मूवी में वो देखा। एक वाला ना, मूवी, एक काला सा एक्टर है साउथ का, वो इसी उसी की बात कर रहे हैं क्या? एक मूवी एक मूवी ड्रैगन आई है, एक आई है हाँ डूड। हाँ, ड्रैगन वो वाला पतला हीरो, सा, उसी की बात करा, उसी की बात कर भाई, गजब एक्टर है भाई वो। ठीक है। मैंने देखी उसकी मूवी है। फिर है धनुष। अरे भाई ऑल टाइम ऑल टाइम। ठीक है। तो ये कुछ एक्टर्स हैं। और हाँ, अरे भाई कैसे भूल गया मैं, चियान विक्रम। अरे भाई तो ये कुछ एक्टर्स हैं जिनको साउथ को मैं कंसिडर करता हूँ। और ये अपना चिरंजीवी, अरे अरे रजनीकांत। अरे वो तो और बाकी कर्नाटका से कुछ आते हैं, राजकुमार, और ये क्या नाम है, पुनीत राजकुमार। तो ये सब एक्टर्स हैं भाई, ये सब इनका परफॉर्मेंस दिखता है स्क्रीन पे। ये लोग डेडिकेटेड है अपने फील, अपने रोल को एक्सप्रेशन, लेके। अपने रोल को लेकर। आई थिंक ये इतना काफी होगा जनता के बारे में। हाँ भाई, आगे बढ़ भाई, इसके आगे भाई मैं और नहीं कर सकता। इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे, कोई साइंस भाई। मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा भाई, अगर आपने टीजर देखा भाई, अनएक्सपेक्टेडली लास्ट में वो एक रोबोट आता, मैंने कहा भाई यार क्या है ये, कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है, उन्होंने मूवी, उन्होंने कुछ भाई भी बना दिया मूवी के नाम पे। थलपति का नाम सुन के मैं उस एंटिटी का नाम भूल गया जो सेवन वुल्फ लेके आया था। उसका एंटिटी का नाम मैं भूल गया, जो जो बोला था छोटे छोटे रोबोट्स लेके आते। ए भाई नाम सर्च कर भाई, मैं भूल गया। शकील, नाम सर्च कर भाई। हाँ वो तो भाई इवन कुछ कोई था भाई। जरूरत नहीं है, याद नाम है। लेने ऑडियंस को पता है भाई वो क्या है।
रुको मैं करता हूँ सर्च, अभी देखते हैं। थला उसके मैं थलापति बोल रहा हूँ, उसकी आर्मी थी ना स्टेफन वुल्फ की। मैं ही गॉड कर लेता डॉर हूँ, की और कुछ। हाँ करना, स्टेफन वुल्फ फटाफट आर्मी कर दे नेम रहा हूँ। लिखना। आर्मी ऑफ डार्क साइड लिख, स्टेपन वुल्फ मतलब। आर्मी ऑफ डार्क साइड, भाई डार्क अब देखो, साइड की आर्मी। भाई मैं डार्क साइड लिख रहा हूँ, आ कुछ और रहा है। अरे यार हाँ उसके हाँ, पहले, आ गया, क्या बोलते हैं उसको, मोनोट्रस विंग्ड, ना ना ना, वो नहीं, मॉन्स्ट्रस, नहीं नहीं नहीं, पैराडीमंस, पैराडीमंस, पैराडाइमस था। पैराडीमंस, पैराडीमंस। पैराडीमंस। हाँ वो पैराडीमंस, वही भाई, उसी का पैरोडी है। अरे पैराडीमंस से याद आया, जो एक मूवी नहीं है एनिमेटेड, ये एनिमेटेड हाँ हाँ मूवी। हाँ हाँ, यही ये पैराडीमंस, यही है हाँ ये पैराडीमंस। हाँ यही है। पैरा एक जस्टिस लीग की मूवी आई थी, एपोकलिप्स वॉर करके, पता नहीं कौन सी है। हाँ ठीक हाँ है, जस्टिस लीग एपोकलिप्स वॉर, उसमें भाई पैराडीमंस नहीं, उसमें पैराडूम्सडे है भाई। मतलब जो मतलब डूम्सडे एनिमी है ना सुपरमैन का, हाँ 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 तो पैराडीमंस हटा के वहां पैराडूम्सडे रख दे। ब्रो, भाई उतनी आर्मी थी उसकी उस समय एपोकलिप्स वॉर में। मतलब कि भाई हर वो सभी के सभी डूम्सडे थे। हाँ भाई भाई, मेरे उसको को कैसे लड़ेंगे भाई, क्या मूवी बना दी इन लोगों ने। अरे मैंने एक चीज देखी है, हमेशा हाँ, लोग बोलते हैं, हमने पता नहीं पहले भी डिस्कस किया है कि नहीं किया है, हम्म। कि जस्टिस लीग, सॉरी डीसी का कॉमिक, सॉरी एनिमेटेड यूनिवर्स लाइव एक्शन से ज्यादा अच्छा है। DCAU है उसका नाम। भाई हम लोग टॉपिक से भटक रहे डीसी, हैं। अरे नहीं, चलने अरे दे भाई, बट चलने दे। अरे टॉपिक है ही नहीं, कसम से मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है आज। तभी जो आ रहा बोलते जाओ। खींचेगी पॉडकास्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ अरे खींचने तो दो वही है आगे कि हम और। मतलब DCAU एक्चुअली में अच्छा, मेरे पास पूरा बना हुआ है DCAU का, डाउनलोड करके रखा मेरे को हुआ है। देखना है, मेरे को देखना है। भेजूंगा लिस्ट, चल बाद में। फिर चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक, यस नेक्स्ट यस टॉपिक। यस यस, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं भाई। 21 का लेते मैं हैं, तो नहीं 21 का, बोलूंगा, नहीं नहीं 21 का भाई, लेते किसका नहीं रहते, 21 स्ट्रेंजर 21 थिंग्स, मैंने स्ट्रेंजर 21। थिंग्स। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो देखूंगा, मैं तो बोलूंगा नहीं भाई, आप दोनों के ओपिनियंस ही होंगे कि कैसा लगा फिर 10 साल के बाद आपको क्लोजर मिला है। भाई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मिक्स रिएक्शन सुनने को मिले मेरे को, और लोग, कुछ लोग खफा हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग तो भाई पागल ही हो गए कि ये देख क्या लिया हमने, इन अ रॉन्ग वे, अच्छी तरीके में नहीं, रॉन्ग वे, कि भाई 10 साल हमारे भाई रेडिट पे लोग पागल हुए भाई, लोगों ने भाई दो दिया इसको भाई रेडिट पे, कि 10 साल हमारे वेस्ट कर दिया है, दिस एंड दैट, वो तो हैं। क्या कहते हो आप, स्ट्रेंजर थिंग्स। 10 साल वेस्ट कर दिए किस बात पे? अरे भाई मैंने तो भाई मैं, लोग खुश नहीं है भाई इसकी एंडिंग से, मैंने तो देखा नहीं है। आप बताओ, आप दोनों को कैसा लगा, आप दोनों ही बताओगे मेरे को अब तो भाई, नहीं वो जिन्होंने देखा नाम होगा। लेना पड़ता है तेरे को ना, होस्ट हुआ तो नाम तो ले, किससे मतलब पूछा है अरे फर्स्ट तो ऑफ ऑल। स्ट्रेंजर थिंग्स, स्ट्रेंजर थिंग्स। अरे देखे ए, तो, मैं देखा तो बोलूं, दोनों ने। पहले मैं बोलूं कि वो बोले, ये बोल पहले। पहले कॉमिसिस्ट भाई। देख भाई, 2020, सॉरी 2016 में इसको रिलीज किया था, ठीक है। और इसके जो कॉमिक राइट्स हैं वो डार्क हॉर्स कॉमिक्स के पास थे तब, मतलब लाइव एक्शन बनने के बाद जो कॉमिक राइट्स थे वो डार्क डार्क हॉर्स हॉर्स। भाई बहुत जबरदस्त कॉमिक बुक्स है भाई। अरे मैं बता रहा आई था भाई। थिंक, आई थिंक हेलबॉय उसी की है ना। अरे भाई तो है ही है कुछ वो है। यस। तो मास्क पता है, मास्क? हाँ मास्क, जोरो जोरो। मास्क मास्क और वो ग्रीन ये, वाला, जिम कैरी, हाँ जिम कैरी। अरे हाँ, भाई उसी वन का, ऑफ माय फेवरेट मूवी है भाई वो, उसी पागल है का भाई है, वो बंदा। अरे उसी तो डार्क हॉर्स का है वो। रियली तो जबरदस्त वो यार, मूवी है कुछ यार, जबरदस्त मूवी। अबे यार, उसका यूनिवर्स खराब कर दिया भाई इन लोगों यूनिवर्स ने। कहाँ है, कि तो मूवी आई है उसकी। अरे तो वो उसके आगे कैरी फॉरवर्ड होती है ना, एक दो पार्ट है उसके भाई। हाँ ये है। ठीक है, हाँ तो 10 साल लगे भाई इसको बनने में, जैसे हम्म, जैसे इसका
एक्सटेंशन हुआ है भाई। एंडिंग में देखा जाए तो फैसिनेट तो कर रहा था भाई, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डअप दिया था उसका हर एक सीजन में, तो जैसे अभी दिखाया कि एक लेयर है अर्थ, अर्थ का फिर पैरेलल है, जस्ट पैरेलल अपसाइड डाउन वो, फिर बाद में आता है इसका क्या नाम है, जहाँ पे सबको इसने कैद करके रखा हुआ था वो वाला, फिर ऊपर वाला जहां से वो प्लैनेट नीचे आ रहा था, आई थिंक, या फिर आई थिंक वही था जो जहाँ पे लोग थे वो ही नीचे आ रहा था, वही एक्चुअल प्लैनेट था उसका। ठीक है, अब ये नहीं एक्सप्लेन किया कि वो जो दुनिया थी वहां पे, वो जो दुनिया थी उस वो अर्थ को क्यों अप्रोच करना चाह रही थी, उस बच्चे के पास वो कैसे आया, मेडल जैसा कुछ भी था, मतलब जैसा जो उसके हाथ में चला जाता है चोट में, वो उसके पास कैसे आया, वो साइंटिस्ट कहाँ से आया था, वो सब अनएक्सप्लेन्ड है। आई थिंक वो स्पिन ऑफ में शायद से बताया जाए वो, क्योंकि स्पिन ऑफ में भी शायद से Spin-off ना ही है। बताए। हाँ स्पिन ऑफ आए भाई, डफा ब्रदर्स ने ये बोला है कि ये अभी तो हमने शुरू किया है ओके। इसका अभी शुरू यूनिवर्स पूरा। हाँ, तो इसका यूनिवर्स काफी एक्सटेंड होगा, हॉकिंग लैब, वही हॉकिंस लैब और पता नहीं क्या क्या, मतलब कितना लेकिन यूनिवर्स पूरा पूरा इसको एक्सटेंड होगा। पूरा निचोड़ देंगे मतलब कि। ऐसे हाँ आगे तक ले जाएंगे ऐसे भाई। ऐसे इनको रिजेक्ट, भाई नेटफ्लिक्स के पहले इनको रिजेक्शन मिला था बहुत, 10-15 बार इनको रिजेक्शन मिला था। नेटफ्लिक्स से ही। नहीं 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 नहीं, नेटफ्लिक्स ने तो ले लिया था, इसके पहले जहां जहां ये लोग गए थे मतलब प्रोडक्शन कंपनी के पास, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था इसको। ओके। हम्म, तो ये इसकी कहानी है। और मतलब एंडिंग की बात करूँ ना भाई, एंडिंग मुझे भी पसंद नहीं है वैसे। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, लोगों को भाई बहुत आक्रोश है लोगों में कि भाई एंडिंग, इतना बड़ा एंटिटी आपने बिल्डअप किया था। कोई कह रहा था 3 मुंह वाला ड्रैगन आएगा, कोई कह रहा था ये आएगा, कोई कह रहा वो, तो लोग कह रहे भाई एंडिंग, पता नहीं क्या है। एंडिंग में, एंडिंग में क्या है ना, जो 11 जो है वो फाइट कर रही थी वो, अबे कुछ का उनका फाइट सीक्वेंस कुछ था ही नहीं वेक्ना और 11 का। अरे तो वही तो कह रहे हैं लोग कि भाई 1 घंटे के अंदर पूरा उन्होंने समेट दिया भाई। वो हाउ दे डू दैट। वो टाइटन जैसा ड्रैगन था वो तो चलो मुझे समझ गया था कि वो भाई एंड में खुलेगा वो, क्योंकि उसके जो पैर थे ना ऐसे गुलदस्ते की तरह ऊपर थे वो। ओके। ठीक है, तो मैं ये समझ गया था भाई ये एंड में आएगा, लेकिन जो फाइट सीक्वेंस था 11 और वेक्ना का वो मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, और एंड में एक सब थ्योरी डाल दी कि भाई 11 जिंदा है, दैट अरे इज तो अ मुझे सब एक चीज थ्योरी। बताओ, जैसे द 1 2 3 4 11 ये सब्जेक्ट्स है। हाँ ये सब्जेक्ट्स हैं, उसकी बैंड अरे भी होती है मैं ना, वही। उसकी बैंड भी होती ओके। है, 12 करके नाम होता है उसका। ओके मेरे मैं भाई मैं जब से ये सुनता हूँ ना, मैंने तो देखा नहीं एक्चुअली, तो मैं सोच रहा हूँ भाई 11 नाम कैसे होगा। फिर मुझे द 1 नाम सुनने को मिला, फिर मैंने ना खुद की स्टोरी बनाई कि भाई ये कोई सब्जेक्ट्स होंगे, साइंटिस्ट इनको अरे लैब में भैया एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। वुल्वरीन देखा है तो ना, वुल्वरीन X-21 X-22 X-23 ऐसे करके वही सब है और कुछ नहीं है। अरे मैंने देखा नहीं है ना ये। ओके। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे। तो वही है कि मतलब एंडिंग इसकी बहुत बेकार थी, और मतलब बहुत बेकार नहीं थी, मतलब वो फाइट सीक्वेंस बहुत बेकार था, और ऊपर से सब थ्योरी डाल दी कि 11 जिंदा है, ओके। क्योंकि एक सीन में दिखा दिया था कि 12 मर चुकी है, दूसरे जो सब थ्योरी में दिखा रहे थे कि वो जिंदा है और उसने उसको डिसअपेयर कर दिया, तब तक वो अपना साइड से निकल गई, और वहां पे एक इल्यूजन डाल दिया कि भाई ये मर गई है। तो ये सब उसमें कुछ दिखाया था, बाकी और क्या बोलते हैं, बाकी भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट्स तो भाई सबके बहुत अच्छे थे। नहीं लेकिन ऐसा भी लोग कह रहे, रेडिट पे मैंने ऐसा भी देखा कि नेटफ्लिक्स वालों ने सेव खेल दिया, एक भी करेक्टर नहीं मारा। ये वो मेरे को एक तो भाई पता नहीं चलता लोगों को करेक्टर मरने से फैसिनेशन क्या है ना भाई मुझे वहां पे अच्छा ना। नहीं लगता कैरेक्टर मरे तो, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन लोग कह अच्छा, रहे हैं कि नेटफ्लिक्स ने बहुत ज्यादा सेफ खेला है यहाँ पे कि एक सेफ एंड क्या बोलते हैं वो होता ना एक क्या अरे कि एक ऑलरेडी यूज्ड एंडिंग चूज की है कि यहाँ पर इनको कुछ ज्यादा करना ना पड़े।
आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कि जैसे थ्योरीज आ रही थी ना, थ्योरीज की भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां से उसके अपसाइड डाउन एंड वो मेन वर्ल्ड साथ में कोलैप्स हो जाएगा या ड्रैगन्स आ जाएंगे, ऑल दैट थिंग्स। तो लोगों को वहां से कुछ हुआ कि, बट मेरे को ऐसा मैंने देखा नहीं है। हम्म, पर यहाँ पे वही हो जाता ना कि एक्सपेक्टेशन, आपने आपकी ही एक्सपेक्टेशन आई थी, तो मेकर्स क्या करेंगे वहां पे? मेकर्स ने तो वही भाई लिखा है ना मैं, जो। हाँ भाई मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक होके देख रहा था और मुझे पसंद आया भाई। वही है ना कि मतलब क्या बोलते हैं कि तुम तुम अगर शुरू से थ्योरीज बना रहे हो, क्योंकि तो देखो भाई तुम्हारी गलती। यूट्यूबर्स का काम है थ्योरीज बनाना, पहली बात, ठीक है। अब तुम यस यस। ज्यादा ही शो से थ्योरी सुनकर ज्यादा तुम एक्सपेक्ट करने लगे, तो भाई क्या कर सकते हैं? अभी जैसे मैं थ्योरी बना दूं बैठ के, मेरे पे व्यूज आ जाए 10-15 हजार, तो भाई उसके लिए मैं क्या करूं फिर? मैंने तो भाई थ्योरी यस, बनाई थी। थ्योरी है ना, हम्म। सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और तो भाई आपका क्या एक कहना बात, एक बात मुझे और खराब लगी, विलियम को इन लोगों ने भाई गे बना दिया। भाई मेरा दिल टूट है? गया भाई। तो भाई वो नेटफ्लिक्स है ना भाई, नेटफ्लिक्स में ये चीजें चलती रहती है। क्या नहीं, और वो भी देख भाई उनका मार्केटिंग देख, वो मतलब एलजीबीटी क्यू प्रमोट करने की, लास्ट एपिसोड के पहले या फिर यस। उसी में बोला था, आई थिंक ये फिनाले बताओ में मेरे बोला। को, ये बताओ पहले मेरे को एक सवाल का जवाब। अ, तुमने एक बात बोली थी कि हमने बनाया क्रिएटर कल्चर ग्रुप, ठीक है? उसमें हर प्रकार का बंदा या बंदी चलेगी, हम्म, मेल, फीमेल, हम्म, हम्म। कितनी प्रजातियां होती हैं, हाँ वट थर्ड एवर इट जेंडर। बी, हाँ बस थर्ड उसके अंदर वो जेंडर। कंटेंट की आग होनी चाहिए। हाँ तो फिर यहाँ वो क्या बंदा क्या प्रॉब्लम है, है? मेरे को मुझे वो भाई करेक्टर के मैंने लिए। भाई मैंने पता है क्या बोला? हम्म, थर्ड जेंडर कोई एलजीबीटी क्यों में नहीं आता है, हाँ। मुझे पता है। हैं? एलजीबीटी का मतलब, एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है पता? अबे ऐसे लेस्बियन, हाँ। और बी से आता है बाइसेक्सुअल, हम्म। और टी से होता है ट्रांसजेंडर, हाँ। यू से होता होगा क्वाड जेंडर, और क्यों का मेरे को भी नहीं पता। हाँ, क्यों का मेरे को भी नहीं एल पता। जी, नहीं जी नहीं, का मतलब क्वाड क्या होता जेंडर मतलब जिनमें चार तो पाए जाते हैं, उसको क्वाड बोलते हैं, है? ऐसे अरे करके। नहीं भाई, वो सब कुछ नहीं नहीं। नहीं यार, वो जो क्यू वाला ना, बहुत हम्म, ज्यादा ऐसे पेचीदा नाम मेरे से नहीं लिया। हाँ, एलजीबीटी हो गया, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। क्यों सेक्सुअल, का भाई मुझे। क्यों का हाँ। नहीं पता। अब इसमें तू मुझे बता, थर्ड जेंडर किस में आ रहा है बता? भाई इसमें थर्ड जेंडर नहीं है, इसमें पूरी शाखाएं खुल चुकी हैं। ना भाई, मैं देख एलजीबीटी यार क्यू को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट करता हूँ थर्ड जेंडर को, ठीक है। ओके, मतलब ये अलग होता तो है। हाँ अलग होता है भाई, देख ट्रांसजेंडर का मतलब पता क्या होता है? देख, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर होना, ठीक है, वहां से ट्रांसफर वर्ड है, होना, एक ठीक एक है। एक मतलब मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, हाँ ओके। ठीक है। थर्ड जेंडर क्या होता है? उनकी पैदाइश ही ऐसे होती है। हाँ, मतलब ए बॉय लाइक अ बॉय, ए गर्ल लाइक अ गर्ल। तो इसीलिए देख, हमारे धर्म में भी इनको पूजा जाता है अर्धनारेश्वर रूप में, हाँ हाँ। ठीक है। तो इसीलिए थर्ड जेंडर अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। ओके कुछ लड़के बोलते हैं ना, आई एम ए शी, आई एम ए शी। भाई क्या है भाई? ये क्या है? भाई मुझे ये बंद करो भाई, मुझे ना भाई घिन आने लगी भाई। भाई भाई, आगे आगे बढ़ो तो भाई। भाई अब तू बोल, अब तू बोल। आ, आप बताओ भाई। मैं बोलूं, ये शो मेरे लिए जब मैंने शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली 2020, जब मैं अपनी 12th या 11th में था, मैं हॉलीवुड को शिट मानता था, लिटरली। मेरे लिए उस समय बॉलीवुड ही प्राइम टाइम था मेरे लिए, मतलब मैं उसको प्राइम मानता था, क्योंकि अगर किसी बच्चे को तुम दिखाओ कि दुनिया इतनी बड़ी है, इसके बाद दुनिया नहीं है, वो नहीं देखेगा। तो मुझे बॉलीवुड तक की दुनिया सीमित थी, 12 तक। फिर उसके बाद जब मैं गया ग्रेजुएशन के टाइम पे, मैंने शुरू किया हॉलीवुड की फिल्म्स, मार्वल पूरा देख डाला, और डीसी पूरा देख डाला, सब देख डाला। फिर मेरे को रिकमेंड हुआ एक शो, स्ट्रेंजर थिंग्स। मैंने सीजन 1 से देखना शुरू किया, भाई वो एडिक्शन बन गया मेरे लिए, समझ रहे हो? तब तक कितने सीजन आ चुके थे? हाँ, तब तक ऑलमोस्ट सीजन आ चुके थे, मुझे नहीं पता था कितने हुए। मैंने शुरू से शुरू किया एकदम स्क्रैच से, भाई मेरे को टाइम लगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, भाई मैं देखते देखते जा रहा हूँ, मजा आ रहा। और मेरे उस में एक कैरेक्टर था जिसको मेरे को बताया था, जस्टिन जस्टिन हैंडरसन। भाई वो मेरा फेवरेट था कैरेक्टर, वो मतलब
वन ऑफ द ओजी कैरेक्टर मेरे को लगता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आया, स्टीव हैरिल्टन से हेट बढ़ने लगी। फिर भाई स्टीव एक सडन से आया, स्टीव हैरिल्टन से प्यार होने लगा। तो भाई मेरे को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आ गया उसके बाद, स्टीव हैरिल्टन। अगर मेरे सामने तुम रहोगे, मेरे को सबसे ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर लगता था स्टीव। उसके बाद मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, वेकना के बारे में जानने की कोशिश की, विल बायर्स के बारे में जानने की कोशिश की, अप्स एंड डाउन्स जानने से। और जब ये मैं सब देख चुका था और मैं सीजन 5 का वेट कर रहा था, ठीक है। फिर मैं भी साथ ही साथ शो जैसे आ रहा था वैसे मैं देखता जा रहा था, और रिव्यू वीडियो चैनल पे पड़ी होगी मेरे। मैंने डाला, वैसे मैंने ओके। डाला, फिनाले में मैंने नहीं डाला, बात की बात है, पर मैं से फॉलो कर रहा था। उसके बाद जब मैंने फिनाले खत्म किया ना, मैं खोया रेडिट, ट्विटर, फेसबुक, रिव्यू पढ़ रहा हूँ। किसी को एंडिंग समझ में नहीं आ रही है, किसी ने बोला है वेगना को इतने जल्दी निपटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर मैं ईमानदारी से बोलूँ ना, इससे बेटर आई डोंट थिंक सो ये लोग दिखा पाते भाई। इनके पास इन देखो, मैं एक एक तरफ देख लो, वो मार रहा है, क्या नाम है उसका, नीचे से मार रहे हैं सब उसको, क्या नाम है उसका, जो वो तीन मुंह वाला, तीन पैर वाला जानवर। फिर कोई नीचे से मार रहा है उसको, कोई आंख मार रहा है, कोई ये मार रहा है। भाई इतने बंदे मिलके मारेंगे तो चीज खत्म होनी ही होनी है। एक तो 11 भी आ गई उसमें, विल बायस ऐसे ऐसे करके वैगनॉर को कंट्रोल करता है उसमें, वो मोमेंट भी था। भाई जब तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम मार खाने वाले हो, तुम पिटने वाले हो, भाई तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, राइटर भी नहीं बचा सकता। भाई तुम कितने ओके। प्यारे हो, भले तुम वैकना हो, फर्क नहीं पड़ता। और भाई इस शो में पता है, एक कैरेक्टर जो मेरा एकदम 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 फेवरेट हो गया एकदम। दिसंबर के मंथ में एक कैरेक्टर था मेरा फेवरेट था, उसका नाम था रहमान डकैत, ठीक है। अभी जनवरी में शिफ्ट होते होते भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया डायरेक्ट। भाई क्रेज थी भाई, ये ट्रांजिशन आ गया मेरी लाइफ में। Suck my fat one. वो सबको यही भाई बोलता वो था। क्रेज ही था भाई ऐसे। भाई आपने उसमें जो मौली की सेटिंग की थी, मौली मौली क्या ना, मौली क्या नाम है, हॉली की बहन, हॉली माइक की हॉली। बहन, हाँ, माइक के माइक बाद। की बहन मौली। सेटिंग कर दी उसने भाई लास्ट में, मैं कहा भाई क्रेजी भाई। मोटू भाई की भाई, मोटू भाई का जुगाड़ हो गया भाई, दबंग डायरेक्ट ने भाई अचीव किया है भाई। देख, अगर मैं बताऊं, अगर एट एनी केस अगर आप तो कंटिन्यू कर रहे हो, हम्म। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे डस्टिन को दिखाते थे ना फेवरेट में, अगर कंटिन्यू करोगे ना, तो भाई मेरे को चाहिए अपना डायरेक्ट और है क्या नाम अपना, स्टीव हैरिल्टन, दोनों साथ में, और सारे बच्चे एक साथ। मतलब भले वो सब माइक मत यूज करो, 11 को मत यूज करो, एज ए स्पिन ऑफ यूज करो, मेरे को चाहिए सब कैरेक्टर्स, समझा। बस जो वेकना को जिस तरीके से जल्दी निपटा दिया ना, वो थोड़ा सा मेरे को लगा ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ओवरऑल भाई, हमें खुद पता, हमने तो शो फॉलो किया भाई, ये शो नहीं मिले था भाई, ये हमारे लिए फीलिंग्स थी। बस लाइक ब्रेकिंग बैड, क्या एक एक प्रिजन नाम का शो आया था, प्रिजन प्रिजन ब्रेक ब्रेक। करके, प्रिजन ब्रेक करके नाम का शो आया था, गेम ऑफ थ्रोन्स आया था। भाई ये सब शो मतलब एक दिमाग में घर करके भाई, करके भाई। इसलिए जो बता रहे हैं, जो स्पिन ऑफ बनेगा ना वो एनिमेटेड बनेगा। हाँ क्योंकि हाँ जो क्योंकि जो एक्टर्स है उनको डीएच तो कर नहीं सकते अब, तो भाई, इसीलिए। सबको काम मिल रहा है भाई, सबको काम मिल रहा है भाई, सबको सबको, हाँ, कोई इसलिए खाली नहीं है। इसलिए एनिमेट करके उनको डीएच की, मतलब उनको उनका एक फ्रेश, जो मतलब उनका जो छोटा एज का जो कैरेक्टर था ना वो दिखाया जाएगा वहाँ पे। हाँ हाँ वही करेंगे भाई, ला नहीं सकते ऑलरेडी भाई, वो भी पैसे ही मांगेंगे ना, फ्री में काम तो करेंगे नहीं। यही तो एनिमेशन की ताकत है यार, तुम किसी भी कैरेक्टर को किसी भी एज का दिखा सकते हो वहाँ पे। अरे भाई बाहुबली द एपिक। बस उसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी। अरे यार, नहीं मैं एक्साइटेड हूँ भाई। मुझे लगता वो क्योंकि मैं वो एक्साइटेड आरकेन का पता क्यों। एनिमेशन बाहर से करवाया ना, इंडिया से नहीं, किसी ने किया, अरे बात ये नहीं है। नहीं नहीं छोटी नहीं। छोटी कंपनी है वहाँ पे। अरे नहीं, मेरा एक्साइटेड होने का जो वो है ना कि मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, वो मैं तभी हूँ कि भाई इसमें ओरिजिनल मेकर से जुड़े हुए हैं। एस राजामौली खुद इसमें इन्वॉल्व है, मैं तभी इसके लिए एक्साइटेड हूँ। मैं पता है क्यों एक्साइटेड नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख, क्या नाम है, मावतार नरसिम्हा, वो इंडिया में एनिमेट हुआ, चाहे उसको 4 साल लगे भाई, ठीक है। भाई मेहनत थी भाई उसमें। मेहनत थी उसमें, ठीक है, 4 साल लगे, लेकिन भाई कर लेगा वो लोग। अब भाई यहाँ पे लोग डायरेक्ट पहुंच गए भाई, फ्रेंच कंपनी फोर्टिश, वहां से लोग करवा के लिए आए भाई अपना। जब तक इंडिया में अगर मेहनत नहीं होगी, पुश नहीं मिलेगा भाई, लोग ऐसे बाहर भागते भाई रहेंगे। एआई, इंडिया में एआई को बहुत बहुत प्रेम मिल रहा है, हर कोई, एवरीवन टॉक टॉक अबाउट यहाँ एआई। पर यहाँ हर सुनो कोई सुनो सुनो हर कोई यहाँ एआई से पर काम ले एक रहा है।
सुनो यहाँ पर क्या है पता है, यहाँ पर मैं क्या मानता हूँ कि दिस इज बाहुबली ना, तो बाहुबली जितना बेटर, जितनी बेस्ट क्वालिटी होगी उतना अच्छा है भाई, बहुत बड़ी आईपी है इंडिया की। तो जब तक कुछ गलत नहीं है तो तब तक देखो ना, क्योंकि उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें डिलीवर करने की उन्होंने वो है, तो भाई अगर देखो, है अच्छा तो मेरे हिसाब से जो बहुत बाहुबली बढ़िया। कैरेक्टर है ना भाई, बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड नहीं है वो, समझ रहे हो? ग्राउंडेड नहीं है मतलब क्या, समझ नहीं आया। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है वो, आप ऐसे गॉड लाइक, गॉड बीइंग लाइक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो उसको भाई। 100 बंदे आ रहे हैं, मार नहीं खा रहा भाई वो, कुत्ते की तरह फिट नहीं रहा। फिर धुरंधर में तो भाई मार खाते हैं लोग, ग्राउंडेड कहानी है, गोल अपना गोल जॉन विक मार गोल खाता है। गोल अरे गोल। भाई वो काल समय अलग था भाई, वो लोग योद्धा थे। मैं अभी बता दूं नहीं ना, नहीं, मेरे अगर मेरे को समझ नहीं आया। वाल्मीकि में लिखा हुआ है भगवान श्री राम जब अ, युद्ध में तीर चला रहे थे, भाई लोगों को पता नहीं चल रहा था तीर आ कहां से रहे, इतने फास्ट। तो आप तो भाई बहुत दूर चले गए, आप तो हाँ। वही बता रहा हूँ ना मैं, फिर थोड़ा आगे आओ, बाहुबली के समय का मतलब अगर उसको रियलिटी में भी अगर कन्वर्ट करें तो भी समय काल कुछ वैसा ही था। ठीक अरे है, तो अभी भी देख लो, अभी भी आप सोल्जर्स देख लो किसी भी कंट्री के। तो भाई मैं बता रहा हूँ जो फिटनेस जो होती है वो एक योद्धा के लिए लाइक एक्सट्रीम प्रायोरिटी होती है भाई, फिटनेस और इंटेलिजेंस वॉर के लिए। तो ग्राउंडेड की बात तो भाई मैं नहीं समझूंगा कि मतलब वहां पे ग्राउंडेड होना चाहिए उसको, क्योंकि फिर वो तो जैसे जैसे वॉरियर हमारे वॉरियर इमेज। जैसे हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं, किसी भी कंट्री के सोल्जर भाई, हम क्यों बोलते हैं कि इंडियन आर्मी का एक एक बंदा 100 के ऊपर भारी है, क्योंकि वो है, ही हैज टू बी। अरे ये यहाँ गोरखा पर जो है वो ना, गोरखा गोरखा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं उनकी हाइट छोटी रहती, लेकिन मैं उनकी फाइटिंग स्किल्स देख भाई। हाँ भाई, ऐसे मेरे गोरखा से याद है, गोरखा से कोई मूवी आ रही थी अक्षय कुमार की। अ, बंद होगी, वो ना ना बंद ना होगी। हाँ वो बंद होगी, वो वैसे उसी बेस्ड थी, वो भी वही बेस्ड थी, मार वो वाले वॉर मूवी थी वो भी। अरे तो भाई हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ तो कि मतलब गलत सही की बात नहीं है, बात है मतलब आर या पार की। मतलब अगर तुम उस पार नहीं जा पा रहे हो तो भाई फिर क्या ही यूज है फिर। अब महाअवतार वाले भी भाई बाहर चले जाते हैं भाई, उसने प्राउड से वो कहा कि हमने भारत में ही किया भाई है, और क्या, इंडिया का चाहे प्रोडक्ट है भाई, बोलो मुंह उस से ना बंदे कि ने इंडिया का प्रोडक्ट है, वो कैसे झूठ भाई मानेंगे? नहीं, उस बंदे ने अपना घर गिरवी रख दिया हुआ था भाई, वही समझ रहे सोच हो? रहा था। तो यही मैं बता रहा एक हूँ कि मतलब डेडिकेशन। दैट्स इज कॉल्ड अ डेडिकेशन ब्रो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बढ़िया, हम मतलब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हम्म, तो अगला टॉपिक मुझे पता नहीं क्या है वैसे। अबे राजा 21 ले साहब, 21 राजा साहब, 21 ले 21 ले 21। देखिए किस किसी ने मैंने नहीं देखी है, ना मैंने देखी है, ना आपने कारवी ने देखी? देखी है। अब बाकी तुम बोलो तो क्या, राजा साहब रखें देख या फिर नहीं? देखिए तुम्हारी भी नहीं है वैसे। तो फिर तो राजा भाई तो साहब फिर क्या रखें। करेंगे उसके बाद? लेकिन राजा भाई साहब, पता है राजा साहब। आज मैंने न्यूज पढ़ी, पता है क्या हुआ यस। भाई? 21 जा रही है फ्लॉप, हम्म। बहुत भाई। उसमें पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है उनका। ठीक है, अरे तो हम्म। मैं वही तो कह रहा हूँ। सुन 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 हुआ क्या, यस। उसमें एक आता है डिस्क्लाइमर। ठीक है, ओके। डिस्क्लाइमर में ये लिखा है पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। व्हाट? और पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ओके। तो उसके नीचे कमेंट आया था, दिस इज कॉल्ड ए धुरंधर इफेक्ट। भाई मैंने कहा अरे ये भाई यहाँ से मेरे को एक चीज आई, धुरंधर बिकम अ बिगेस्ट बॉलीवुड मूवी एवर। 800 800 करोड़ 15 करोड़, भारत से भाई, 800 करोड़। 815 करोड़ वर्ल्ड भाई। वाइड 1200 करोड़ प्लस, वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ प्लस। फाड़ दिए भाई इस मूवी ने। कहाँ जा रही है ये मूवी, समझ बस नहीं लग रही है ये। 1500 करोड़ होने वाले हैं, और डांस करेंगे अपन तीनों, घूस घूस वाले भी डांस करेंगे। अरे मैं सोच रहा था भाई कि कब ये ओटीटी पे आएगी। मैं हर दिन देख रहा हूँ कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, ओटीटी पे कब आएगी भाई? भाई अगला दिन डिले भैया है, डिले, देखो कलेक्शन डिले डबल जाएगी भाई ओटीटी से। इसने अपने 30th डे पे 29th डे से ज्यादा कलेक्शन किया है। 29 पे इसकी थी 9 करोड़, और 30th डे पे इसने किया था 13 करोड़। भाई ये मूवी अलग ही लीग पे चल रही है भाई ये। भाई पता नहीं अगर मैं है कुछ। धुरंधर से एक बात बताऊं कि मेरे को पता चला है, जो मेकर्स है, मेकर्स
भाई इनको आ गई ग्रीड कुछ मेकर्स को। जैसे वो बड़ी फिल्में आ रही है ना, लव एंड वॉर, हम्म में शाहरुख खान की किंग आ रही है ना, हम्म तो उन्होंने बोला ना कि हमारी भी कहानी भी कुछ ऐसी बड़ी है। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि हमारी मूवी सात साढ़े 7 घंटे की है, तो हम लोग इसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे। किंग भी 2 पार्ट में टूटेगा, और लव एंड वॉर भी 2 पार्ट में टूटेगा। किंग का जो पार्ट है वो 2025 में आएगा, मतलब 2026 के एंड में अरे आएगा। ठीक है, 26 के एंड में किंग आएगा, फिर 27 की ईद में किंग का पार्ट 2 आएगा। मैं कह रहा हूँ भाई, क्यों भाई, क्यों किसी यार को। देखो, नेसेसरी अगर नेसेसरी है तो ही करे। हाँ भाई, ऐसे अननेसेसरी कोई डेढ़ नहीं, चार फिर वो डेढ़ फिर देखो वही बात हो जाएगी। देखो अपने मैं क्या नाम है हाँ, उसका, ये जेम्स कैमरॉन वाली बात। एक कहानी ली, ऐसे निचोड़ते जाओ निचोड़ते जाओ निचोड़ते जाओ भाई, ये फिर वो सेंस नहीं बनता, फिर भाई, व्यवस्थित खींचा नहीं बनता। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। ये होगा ही, अब ये हर आपको अब दूसरी मूवी बॉलीवुड की ऐसे ही दिखेगी। जैसे पहले केजीएफ आई थी ना, हर दूसरी मूवी भाई काली, उसका कुछ लेना देना नहीं है, मूवी काली बना दो बस। उसकी 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 कलर कलर टोन ब्लैक कर दो बस। इसे सिनेमाटोग्राफी का नाम देते हैं, हम इसे सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं। काली फिल्म है तो फिर सिर्फ सिनेमाटोग्राफी है, कोई सिनेमाटोग्राफी नहीं होती है। हाँ, हाँ भाई है ना बॉलीवुड, अरे सॉरी इंडियन सिनेमा में ये कल्चर ही है, जब तक जॉनर फ्लॉप ना होता चला जाए तब तक मूवी बनाते रहो उसको। यस, मतलब गन्ने से जब तक जूस निकल रहा है निकालते रहो। है ये है। आराम। हाँ बाकी नेक्स्ट टॉपिक भाई, राजा साहब क्या बोल रहा था तू? हाँ, भाई ये लो, ये बन गई राजा साहब केजीएफ। ने भाई स्पिरिट देखो ये बन गई स्पिरिट केजीएफ, ठीक है ना। ये काला हो गया, अब ये केजीएफ बन गया, अभी ये ठीक है ना। अब स्पिरिट। यही 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 होता है बस खाली। अब ये धर्मा की मूवी बन गई, यही बात होती है बस खाली। भाई कलर ग्रेड से मतलब फर्क पड़ता है, मैं मानता हूँ, पर भाई एवरी मूवी डार्क सेंस नहीं करती भाई। बट कलर ग्रेड तो तब आप करो ना, और जरूरत होनी चाहिए ना मूवी में। अबे हाँ केजीएफ, भाई एक बात मैं बोलना चाहूंगा। अभी जैसे मैं स्क्रीन प्ले बोलता हूँ ना कि मुझे प्रशांत नील का स्क्रीन प्ले बहुत मुझे ओवर लगता है, ओवररेटेड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ स्क्रीन प्ले कैसा होना चाहिए। केजीएफ में जब वो मतलब लोग मतलब एक जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है जब डरती है ना, तो ऐसे चिल्ला के भागती है, ऐसे पीछे कूदती है। अरे हम्म इतना फालतू बना लगता है। अब तुम देखो वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, हम्म ठीक है, उसमें हम्म जब वो चल के आता है सीजर, ठीक है। हम्म yes, आई थिंक डॉन ऑफ द प्लैनेट है कि वॉर ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स है। नहीं प्लान मैंने ऑफ तो द आज तक एप्स है। नहीं बात की। आई थिंक डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स है आई थिंक। लास्ट भाई में राजा साहब पे मुंह 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 हेड करते क्या। रुक अरे भाई रुको रुक, रुको मुझे सुनने दो। रुक ना भाई, बता रहे हो तू भाई, कहाँ की जल्दी रहती तेरे को। तो फिर डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में एक सीन है कि सीजर जो है घोड़े पे आता है अपनी मतलब हाँ, फौज के साथ। अब जो ओके। ह्यूमन पॉपुलेशन एक सर्टेन पॉइंट पे सरवाइव कर रही है, वहां पे भी सब खड़े हैं भाई, ठीक है, बाहर आगे सबको पता चल गया सीजर आगे उसकी फौज खड़ी है। अब भाई सीजर ना सबको ऐसे देख रहा है ऐसे करके, गुस्से में ऐसे ऐसे करके ओके। देख रहा है एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। और जब वो बोलना शुरू करता है ना, वहां पे पब्लिक का रिएक्शन देख कि मतलब वो ना एक तरह से डर जाते, तो उनके होते ना हो करके, मतलब ये बोल रहा है, वो होता है भाई स्क्रीन प्ले। वो नेचुरल एकदम रियल लगता है, रियलिस्टिक। इसमें प्रशांत नील का क्या है पता है, वो ना ओल्ड, जैसे ओल्ड क्लासिक्स थे ना हम्म। साउथ के, हाँ हाँ। उनको अपनी स्टोरी लाइन में मिक्सअप करता है कि भाई वो आ रहा है, वो आ गया, वो ये कर गया, वो कर गया, तो हम्म। लाइक दैट। बट यार प्रशांत नील यार वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर में से एक है। आई डोंट नो व्हाई बट है भाई। डायरेक्शन का मैं उसका वो नहीं करूंगा, लेकिन स्क्रीन प्ले यार स्क्रीन बहुत प्ले, बहुत ज्यादा ओवररेटेड है उसका, बहुत उसका स्क्रीन प्ले ना बहुत ज्यादा ना ऐसे, सही बोला आपने, है उसके स्क्रीन प्ले में वो चीज कि भाई जिस चीज की जहां पर जरूरत नहीं है ना, हम्म उस सीन को भी वो एलिवेट कर देता है कि भाई बिना मतलब का। अभी जैसे और एक सीन मुझे आता है, अभी जैसे उसमें एक सीन आता है कि मतलब जो दाढ़ी वाला नहीं होता जो गोलियां मारना सिखाता है केजीएफ 2 में। हाँ, जिसको उसने बंद करके रखा होता है। हाँ, उसको बाहर निकाल कर आता है जब वो हेलीकॉप्टर से चला जाता है यूएई मतलब सऊदी अरेबिया। तो वहां पे दिखाते हैं कुछ बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे कुछ बना बना रहे होते हैं ड्राइंग। शेर जो है झपट्टा मार रहा है हिरण पे।
तो फिर वो बताता है नहीं ऐसे नहीं मारता, ऐसे मारता है, पहले चुप के जाता है, फिर वो सब गर्दन पकड़ लेता है, फिर वो ऐसे करता है ऐसे। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई इसने KGF में वो अरे वो तीन वो पॉइंट ना, देखा चार था पॉइंट कि जब शेर 2 कदम कि पीछे लेता ऐसे है वो किया खुद ऐसे था। किया भाई भाई कोई उस कोई एक बोलो। सुनो ना मेरा सुनना, हाँ, ये एक सीन मैंने देखा के हाँ, चैप्टर में, बहुत हंसी मेरे को आया भाई। मैं कहा, कुछ नहीं हो रहा है मूवी में। एक सीन था जहाँ पे वो बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, टूटी टाइप के होते हैं, बैठे हम्म, जहाँ बैठे, और उसकी मतलब घर के बाहर बैठे हैं, घर के बाहर, मतलब कि उसकी जो बीवी है की भाई की, उसके घर के बाहर चंद कहानी सुना रहे हैं। हम्म। खाना की मदद में कहानी लगे यहाँ से तो यहाँ से, मैं अरे भाई साउथ की कोई इतनी क्या कैसी होती भाई ये। भाई वही मैं बता अरे रहा हूँ। एक सीन हो रहा है मैं बताता हूँ। बट यार वो उस सीन की ग्रेविटी कुछ अलग है। मेरे फेवरेट डायरेक्टर की बात है, बट यार फिर भी जब वो गाड़ी चलाता है उसका ड्राइवर बन के, आगे एक औरत अपने बच्चों को लेके जाती है, उसका बन गिर जाता नीचे भाई। पता हाँ, है वो उसको वो बन के उठा के वो बन साफ करके उसको देता भाई। लोगों ने मीम बना दिए भाई उसके कि नीचे तू बन, भाई उसको, नीचे गिरा बन कौन खाएगा भाई, बता सड़क का। हाँ कि तू उसको नया बन ला के देते वो बट यार वहां पे ग्रेविटी क्या थी कि वो जो, हाँ डीप है, अब इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बट यार फिर भी मेरे को खुद हंसी आ रही थी मैं जब देख रहा था ना। भाई लोग किसी चीज को नहीं छोड़ते भाई, आप कुछ भी कर लो भाई, लोग आपको ना फाड़ देंगे भाई, इतनी खतरनाक चीजें बनाते हैं लोग। बट यार वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। बहुत द वांगा बॉय स्पिरिट कैसा लगा भाई, फर्स्ट लुक? हाँ वैसा ही था, अच्छा था, पोस्टर अच्छा था उसका। भाई मुझे भाई और फीलिंग आ रही है भाई, मेरा संदीप रेड्डी वहां से फीलिंग आ रही है, कर देगा भाई ये ये दोबारा भाई भाई दोबारा। क्या मैं करेगा ना, पता है, मैं बताऊं भाई, मैंने जहां तक फॉलो किया है पोस्टर, जहां तक मेरे को पता है भाई, इसके वर्दी पे बात आ गई है, समझ रहे हो। हम्म, इसकी बात वर्दी पे आ गई है, और जैसे मैंने फील किया है, इसकी वन बैड हैबिट है, ठीक है। जो तुम लोग सोच रहे हो वन बैड हैबिट है ये थूकना या ये अल्कोहल लेना, नहीं, वो बैड हैबिट में नहीं काउंट होता है। बांगा के रूल में बैड हैबिट है सच बोलना, समझ रहे हो, सच बोलना। यही काइंड ऑफ रीजन है प्रभास अपनी जो मॉन्स्टर मोड है उसको एक्टिवेट करेगा। हम्म, अब प्रभास सच बोलेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जहां पे वो अपने जो जर्नल है या फिर अपने बड़े, अपने से बड़े ओहदे के लोग हैं, कुछ तो वो गलत कर रहे हैं, समझ रहे हो। कुछ तो ऐसी लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट प्रभास जाएगा उस मूवी में, ठीक है, हम्म, जैसे वांगा स्टाइल में से वो जाते हैं सेम। हम्म, अब उसका अब ये रूल है कि भाई वो कभी वर्दी में नहीं आएगा, कभी कभी शर्ट पहन के आएगा, व्हाइट शर्ट पहन के आएगा, मतलब ये कि मोस्टली वो होम ड्रेस में रहेगा मूवी में, जहां तक मेरे को इनसाइड पता चला, मूवी में वो होम ड्रेस में रहेगा। और वो कब वो पहनेगा ना अपना वो वर्दी, जब वो जो मूवी का जो होता नहीं है, जैसे सुपर हीरो मूवी में देखते हो ना आप लोग, कि कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता है, कॉस्ट्यूम नहीं पहनता है, कॉस्ट्यूम नहीं होता है, फिर एक मोमेंट आता है कि वो हम्म। कॉस्ट्यूम पहनता है अपनी, तो वांगा जो है वो मोमेंट लाएगा तब उसे वर्दी पहनाएगा उसमें, उससे बजेंगी सीटियां। भाई इसमें बहुत रमजी मोमेंट है, ऐसा ऐसा मोमेंट आएगा कि हमने एनिमल में देखा था वो वाला कॉरिडोर वाला सीन, भाई उससे ग्रैंड 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 सीन प्लान चल रहे हैं, हाँ हाँ। उससे ग्रैंड ग्रैंड सीन प्लान है भाई। और मैं सुन भाई रहा हूँ पता मैं है, इसमें भाई एक मत वो एक और एक्ट्रेस को कास्ट किया हुआ है किसी को, वो किसके लिए, वो आई यार कैंडी, आई कैंडी, हाँ वो आई कैंडी रोड के लिए कैरा अडवाणी को, वो आरवी जैसे वो, आरवी आरवी के वीडियो में पता चला था। हाँ आरवी ने बताया था उस यारा वीडियो में कैरा अडवाणी को भी रखा हुआ है, तो वो आई यारा कैंडी है, के लिए, उसे वो आई कैंडी के लिए रखा हुआ है। करीना कपूर है। हाँ वो करियर कपूर है, चाहे है, मतलब है वहां की फिल्म में होगा ही। तो लीड अबे है। मैं मूवी से ना सिर्फ दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो इसका कनेक्शन होना चाहिए एनिमल मूवी से, हम्म। और दूसरी बात इसका हिंदी डब होना चाहिए शरद केलकर का, प्रभास का जो हिंदी डब हुआ है। अरे वांगा करेगा भाई, वांगा वांगा को नहीं ना कर सकता प्रभास भाई। अरे मैं पता बोल क्या रहा हूँ मतलब हिंदी डब हाँ जो है हाँ वो मैं, शरद केलकर का होना चाहिए, मैं ये बोल यस यस, अरे नहीं अगर वांगा शरद केलकर का हिंदी डब नहीं करेगा ना प्रभास, तो वांगा भाई प्रभास से भी गॉड लेवल, गॉड भाई लेवल वो करा देगा भाई वो, करवाएगा भाई। बट सामने मैं करवा एक चीज देगा भाई। बताऊं, रहा मैं किसी के साथ किसी पॉडकास्ट पे था भाई, ये सुनने वाली बात है, ये स्पिरिट के बारे में नहीं है।
आई थिंक मैंने आपको कॉमिसिस्ट भाई को कोई लिंक भेजा था कि ग्रुप में भेजा था। मैं आजकल रिसेंटली एक पॉडकास्ट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुनता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट भाई उन्होंने रोज आते हैं, रोज शाम को लाइव करते हैं। तो रोज मैंने की वहां हफ्ते पे में एक बार, जाके हफ्ते में एक बार। भाई रोज 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 एवरी भाई डे। बहुत ज्यादा एवरी डे, वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है भाई। और वो ग्राफिक डिजाइनर हैं बेसिकली, वो हाँ हाँ कॉमिसिस्ट भाई अगर हाँ, समझ की सुनो बात की सुनो बात। सुनो मतलब कि वो कॉमिसिस्ट भाई के लेवल के बंदे हैं वो, तो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं वो। तो मैं रेगुलर भाई एडिक्टेड हो गया मैं उनसे ना, वो रेगुलर 11 बजे आते हैं उनसे, मैं उनकी पॉडकास्ट में जाता हूँ रेगुलर, सुनता हूँ मैं। एक बार मैंने उनसे लाइव भी की थी, कॉल कॉल पे भी था मैं उनके साथ। 146 सब्सक्राइबर उनके। तो मैं परसों एक दो दिन पहले की बात है, तो वांगा की बात चली, तो मैंने कहा कि भाई मुझे वांगा वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स में से है। तो भाई कहने लगे भाई कैसे तुम्हें उसकी उसकी मूवीज तुम्हें कैसे पसंद आती है, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, बहुत ज्यादा मतलब कि समाज के लिए अच्छा नहीं है वो चीज करता है कि जो उसको नहीं मिली इन रियल लाइफ, वो करता है अपनी मूवीज में औरतों के साथ, ये वो एंड दिस एंड दैट। कि भाई भाई राइटर की आज डेडिकेशन यही होती सुनो है। भाई, सुनो सुनो, आज तुम अपनी मूवी उसकी मूवीज को देखकर खुश हो रहे हो, जब वो 10 साल के बाद वो जेल में होगा तो तब तुम ऐसे करोगे। और भाई मतलब कि वहां पर मैं थोड़ा ना वैसा हो गया कि भाई रियली कि मैं सच में भाई मैं क्या बोलते हैं कि मैं इतना गंदा हूँ कि भाई मुझे वांगा की मूवीज पसंद आ रही है। वो भाई अनुराग कश्यप को उसका मिरर इमेज मान रहा है। अरे अरे भाई वहां पर फिर बात चली कि मैं मतलब कि रोज रेगुलर जाता हूँ उनके साथ। तो वहां पर बात चली कि डायरेक्टर कौन से पसंद है आपको, तो मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने भी अपने डायरेक्टर्स बताए, ये जैक स्नाइडर, प्रशांत नील, अनुराग कश्यप, सारे। तो भाई वो बोलते कि भाई तुझे डार्क मूवीज पसंद है, तू डार्क मूवीज इतनी देखता है, ये वो। तो ऐसा भाई यार सच में मेरी पसंद गलत है भाई। बट यार वांगा की मूवीज इतनी ज्यादा भी सोसाइटी के लिए क्या 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 जान आपको क्या लगता है कि इतनी ज्यादा ये उसकी मूवीज। उसकी उसकी मूवीज का एक ही सिंपल रूल है, डू और डाई। मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी मूवी ना अरे रियलिटी के भाई बहुत ज्यादा करीब वो होती वो रियलिटी के रियलिटी और साथ ग्राउंड होता है पे और स्टोरी बोल्ड पे काम करता है भाई। एक कौन सा है। अरे तो इंडस्ट्री वही रहती है। तो बोल्ड। रियलिटी के करीब है बहुत ज्यादा, और क्या भाई। आई थिंक। अभी 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 मेरे को तो ये बता, अभी हम धर्मा की फिल्म देखेंगे, धर्मा की फिल्म क्या होगा। एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल हो जाएगा, ठीक है। पर रियलिटी में क्या है पता है। रियलिटी में अगर उसे वो लड़की नहीं मिलती है, वो तीसरी पटाएगा, चौथी पटाएगा, पांचवी पटाएगा। रियलिटी ये है भाई, वो ट्राई करता रहेगा। एक के पीछे कि वो उनका नहीं। उनका सुनो सुनो, उनका ये कहना था कि वांगा का एक्टर क्या कहते हैं मॉरली अच्छा नहीं रहता, वो अपनी बीवी के ऊपर चीट करता है, वो चेकआउट करता है लड़कियों के साथ, एंड मतलब कि मॉरली मतलब कि उसका कहना है मतलब कि वांगा की मूवीज सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। भाई आम भाषा यार में वो मर्द दिखाता है भाई, मर्द। मर्द की डेफिनेशन है भाई आपका वो। क्या कहना है कि वांगा की मूवी आप पहले तो ये बताओ कि मूवी सोसाइटी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालती भी हैं आपके हिसाब से। अच्छा ये बताओ मेरे को, एक मिनट मैं बोलूं इस चीज के पीछे। ये बताओ, कोई बंदा 3 घंटे मूवी देख के आ रहा है, ठीक है। वांगा की फिल्म हो या कोई फिल्म हो, ठीक है। वो अभी किसी ने धुरंधर देखी, ठीक है। अब किसी को देखे हो तुम कि किसी को एसपी चौधरी असलम बनते हुए रोड पे ऐसे मुंह नहीं में भाई सिगार मैंने दबा हुआ, हाथ में मैंने बंदूक लिया मैंने हुआ, सबको गोली मार रहा है। मैंने देखो इसी को रोड पे से नाचते हुए मैंने है। देखा भाई, एक मैंने देखा एक बंदे को रहमान डकैत बनते हुए। भाई नहीं मतलब मेरे कहने मतलब है, किसी को तुम रोड पे देखे तो किसी का सर फोड़ते हुए रहमान टक्कर जैसा भाई नहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मुझे पता है वो मजे के लिए आते हैं फिल्म देखने के लिए। वो अब ये बताओ मेरे को, रामायण है, रामायण है, आप थिएटर में जाके रामायण देखो, ठीक है ना। अगर बोलोगे कि ये सब फिल्में अपने कल्चरल पे इम्पैक्ट करती है, तो आप रामायण महाभारत बनाओ, मैं भी देखना चाहूंगा अपनी आंखों से कि लोग श्री राम जैसा कैरेक्टर कैसे अपने बिल्डअप करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ। अगर ये इम्पैक्ट करती तो फिर रामायण जो है वो हर हर बंदा श्री राम बनने की कोशिश करता।
है कि नहीं? यहाँ पर ना, यहाँ पर बेसिकली मेंटलिटी लोगों की खराब है, आई थिंक, कि यार आप आपकी मेंटलिटी वैसे, अब तो भाई मैंने आपने लोगों ने इतना इतना भाई वेस्टर्न सिनेमा, टेरिफायर मूवीज इतनी ब्रूटल मूवी ना भाई। अब मैं टेरिफाइंग तो इतनी मस्त मूवी है भाई भाई। मैं मैं तो चेन सा लेके निकल गया लोगों को मारने के लिए। तो आई हाँ, थिंक नहीं दिस नहीं इज नहीं, ऑल, हम दिस इज चेहरे पे ऑल, जोकर का पेंट करते जोकर का, और निकल जाते सबको मारने के लिए उसके बाद। नहीं मूवी, मेरे को लगता है कि मूवीज सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती हैं, नहीं, मैं बट ये चीज से मैं नॉट नहीं एग्री बट करता। बट नॉट अ बिगर लेवल। करती हैं हर चीज, अगर सोसाइटी पे कोई चीज आ रही है तो भाई इम्पैक्ट करेगी। बट यार हमें भी एज एन ऑडियंस, एज एन पीपल सोचना होगा, हमारे पास दिमाग किसके लिए दिया है, कि हम इंटरटेन और क्या होने भाई, जा रहे अब हैं। ये बता, डायरेक्टर का डिस्क्लेमर शुरू में लिखा होता है, मूवी शुरू होते के साथ कितने कितने भाई लोग उसको समझ लेते लोग, जाहिल नहीं कर बैठा है यहाँ पे। आपका क्या कहना कॉन्सिस्ट भाई? भाई मुझे लग रहा है सोसाइटी मूवीज को इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी बिल्डअप हो रही है वैसे वैसे मूवीज आ रही हैं। भाई यही बात भाई ने सही बोल दिया अभी। क्योंकि क्या एक्चुअल। है ना, क्योंकि देख स्पाई स्पाई यूनिवर्स मूवी आई, ठीक है, हम्म। स्पाई यूनिवर्स की मूवीज आ रही हैं, वो उतना नहीं चल पा रही हैं, तो आदित्य धार ने क्या सोचा, भाई स्पाई सर्विस तो इंडिया में है लेकिन वो इतने गुप्त है कि किसी चींटी को भी खबर नहीं होती, तो इस पे मूवी हम्म। बनाते हैं भाई। हम्म। स्पाई अगर दिखाना है तो ऐसे दिखाओ, तो ये एक एग्जाम्पल सेट होता है। अब जैसे संदीप रेड्डी वांगा की बात हो रही है, तो वो, अब भाई देखो हर डायरेक्टर ना अपना थोड़ा कुछ हर अपने कंटेंट में छोड़ के जाता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, फिल्म मेकर हो, एक्टर हो, बुक राइटर हो। एक जो क्रिएटिव फील्ड में एक जो क्रिएटर होता है वो अपना कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है उसमें, ठीक है। मैं बताता हूँ ना, जो मतलब क्रिएटर होता है वो अपने क्रिएशन को एक बच्चे की तरह मानता है, ठीक है, और हम्म। जब वो बड़ा करता है, बिल्डअप करता है, उसमें कुछ ना कुछ अपना छोड़ के जाता है एज अ साइन कि हाँ ये मेरे से क्रिएट हुआ है। तो वही बात है कि संदीप रेड्डी वांगा का भी जो मूवी क्रिएशन है, जैसे कबीर सिंह के पहले कौन सी आई थी, अर्जुन रेड्डी। अर्जुन, अर्जुन रेड्डी, हाँ अर्जुन रेड्डी आई थी फिर। पॉडकास्ट शूट हो रही है ना भाई, पॉडकास्ट शूट हो रही है ना, 2 घंटे हम्म। हो गए यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है, हाँ बस ठीक है। भाई 58 मिनट हो गए यहाँ पे। हाँ बताओ आप। अर्जुन रेड्डी हो गई, कबीर सिंह हो गई, एनिमल हो गई, अब स्प्रेड आ रही है, ठीक है। तो उसमें सबसे कॉमन चीज क्या है, मैस्कुलिनिटी, यस, ठीक है। यस, अब भाई यस, तुम मेल चाहते हो, डोमिनेशन। अब तुम चाहते हो भाई आदमी लोग वहां जाके एलजीबीटी क्यू प्ले करें क्या? हाँ, वही 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 चाहिए भाई। नहीं, एलजीबीटी क्यू प्ले करें हम लोग, हम लोग हम्म। अपना छोड़ दें नेचुरल। हम नहीं नहीं, हम सब विल बायर्स बनेंगे, विल बायर्स। अबे यार, गाली निकल जाती मुंह से फिर ऐसे यार। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं वहां पर थोड़ा ना 1 मिनट के लिए कि भाई, हाँ हम कैसे भाई मैनिपुलेशन किसी का नाम डायरेक्टर सुना है? की मैनिपुलेशन। सोच को हम, नहीं, तू मैनिपुलेट हो देखो, गया था वहां पे, नहीं नहीं सुनो, सबसे बड़ी मैनिपुलेट हो बात गया था आपको वहां पे। मैं इसकी बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को वो डायरेक्टर पसंद नहीं है, तो भाई उसकी मूवीज इतना पैसा कमा कैसे रही है भाई? टूटते हैं क्या लोग कमा रहे पैसे इधर? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आदमियों ने अपनी मैस्कुलिनिटी खो दी ना, भाई पूरा पूरा देश खत्म हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यस, क्योंकि मैस्कुलिनिटी नहीं वॉर्स लड़े हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया है, सोसाइटी को बिल्डअप किया है, क्योंकि जहां पे शांति होगी वहीं पे प्रगति होगी, इतना तो मैं जानता हूँ भाई, ठीक है। हम्म। तो वही है कि संदीप रेड्डी वांगा की जो मूवीज होती हैं टॉप प्रायोरिटी होती है मैस्कुलिनिटी। उस मैस्कुलिनिटी से वो कहाँ का ड्राइव कर रहा है अपने कैरेक्टर को, वो वो बॉयज ना अपने तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। अब एक मूवी में दिखा दिया कि मतलब हर जगह विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है वो लड़का, कुछ कुछ मूवीज में होता है, एंड में फिर दिखाता है वो रो रहा है, ये वो कर रहा है। भाई तुम ट्राई तो करो ना यार, कुछ ऐसा ट्राई करो कि मतलब वो भी इफेक्ट ना हो और हम भी इफेक्ट ना हो। वो संदीप रेड्डी की मूवीज में दिखता है, भाई ठीक एक है। बाप बेटे का रिश्ता उसने कैसे देखा है एनिमल में, वो देखो तुम। उसकी भाई उसकी मूवीज में ना, उसकी मूवीज में मेल कभी भी हताश नहीं होता,
उसको अपने एक्शंस पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ भाई. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स. भाई मेल देख उसकी फिल्म में भी आदमी रोता है, ऐसी बात नहीं है, रोता है, पर वो एक मोमेंट होता है भाई, वो सही भाई मोमेंट मैं होता है। एनिमल एनिमल की बात कर रहा हूँ. मैं एनिमल मूवी में जो उसके फादर के साथ उसका रिलेशन है, कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन भी अपने फादर के साथ वैसा ही है. वी डोंट यूज टू टॉक. हम अपने फादर के साथ ज्यादा बात नहीं करते. कोई भी आई डोंट थिंक कि कोई करता होगा. हम बहुत भाई कम. जिनके पास है उनको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। Yes. अरे नहीं, देखो ये रिस्पेक्ट हर किसी को होती है, तो बात ये नहीं है. बात ये जिनके है पास है भाई, रिलेशन. मूवमेंट्स बनाओ भाई, मैं तो कहूंगा मूवमेंट्स बनाओ अगर है तो। अरे नहीं, देखो यहाँ पे हम आरबी कुछ और. आरबी बात कर रहा है एक जो फादर और सन के बीच में जो एक कॉमन इंटरेक्शन होता हाँ है, हाँ, Yes. वो तो है फिर वो। हाँ, हम उस कभी भी चीज की बात कर हम रहा है। कभी भी वो थॉट्स एक्सचेंज नहीं करते हैं. जैसे वो है ना, एनिमल मूवी का एक सीन है. वो बोलता है कि हमने क्रिमिनल पैदा किया है. वो पूरा सीन देखना भाई. वो कह रहा है कि पापा, दीदी ने आपको फोन किया बहुत, आपने फोन नहीं उठाया, और आपके बाद तो घर पे मैं ही हूँ, तो मेरे को तो कुछ ना कुछ करना ही था ना. भाई वो बजूका शजूका ढो डालता लेके चले जाता है भाई स्कूल में. है तो वो बच्चा ही ना, है तो वो अंडर 18 है ना, भाई तो वो सभी चीजें. उस सीन पे भाई क्लैपिंग कर गया भाई। जबरदस्त. पहले बोलता किसने छेड़ा मेरी बहन को, कहा होती. अबे चल निकल बच्चे, ऐसा कर करके सब निकाल मैं भाई। भी बच्चा क्लास इतना पे कर रहा है. भाई गन लेके आया, उसने गन चलाई ना, इतना है भाई, जोश चढ़ गया भाई। फिर तो पता मैंने कहा बोलता है भाई क्या, यार. बोलता है सर 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 मैं बताता हूँ सर, भाई हाँ बच्चे हाँ से डायरेक्ट सर पे आ गया वो। हाँ भाई, है उसमें उसमें कुछ है भाई. उसके बाद जब वो अमेरिका से पढ़ाई करके वापिस आता है, वो बोलता है कि मैंने पापा को हेयर स्टाइल गिफ्ट किया है. हाँ वो वहां पर बहुत बड़ी कमिटमेंट है उसके अपने फादर के रिलेटेड. फिर उसके बाद बोलता है कि भाई जब वो केक सेरेमनी जहाँ पे होती है, तो वो उस रूम में जाता है. उसके फादर का ना वहां पे नाम लिखा होता है केक के ऊपर. भाई वो केक खा वो ना वो वाला केक का पीस खा जाता है. भाई फादर किसको नहीं पता कि भाई इंडिया कितना बड़ा वो है. और ये है वो बहुत. हाँ ये बहुत आई थिंक माइन्यूट डिटेल तूने पकड़ी है वो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना कि वो जाता है वहां पे ना, वो पूरा वो चॉकलेट का पीस खा जाता है. कि भाई वहां पर उसका कहने का ये मतलब है कि थोड़ी ना उसमें वो मेल ईगो थी उस समय, कि भाई हम इंडिया के सबसे अमीर लोग हैं, तो लोगों को पता ही होगा हमारे बारे में. तो भाई ये तो यार मूवी बहुत प्यारी थी भाई। देखो जो ये जो आई थिंक जो संदीप रेड्डी मांगा की जो स्टोरीज है सोसाइटी को नहीं, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन कल्चर, मतलब सॉरी नॉर्मल मेल कल्चर जो होता है उसको आई थिंक काफी इंट्रीग करता है। आई थिंक उससे वो सिखाता है कि हाउ यू शुड बी, डोंट एक्ट लाइक अ विक्टिम कार्ड, ट्राई एट योर बेस्ट, ठीक है, ताकि नुकसान हो ना हमें नुकसान हो, ऐसा। जो गाना बजता है मूवी में, टा 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 टा, भाई फील होता है भाई, वो फील होता है भाई, किसी को नहीं मिलता, सबको फील होता है वो पूरी मूवी ही उसके फादर सन. एक मैं और सीन बताऊंगा. मैं लिख के बता रहा हूँ, हम जितने भी हम मूवी टॉपिक देखेंगे बोलना जरूर होगा भाई, आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई इसको देखने के बाद, ये मूवी रुलाती है भाई लौंडों को। हम टॉपिक से भटक रहे हैं, बट यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगा. जब उसके फादर को गोली लगती है, रणविजय आता है फ्लाइट पकड़ के, उसका जीजा उसको बाहर रोक देता है. और उसको ना सिक्योरिटी गार्ड वो हाथ पीछे करता, बोलता आई एम द सन ऑफ, मैं उसका बेटा हूँ. हाँ, उसका जीजा उसको रोक देता है वहां पे. तो फिर वो बाद में जाता है, तो उसका फादर बोलता आ गया तू, बोलता हाँ, बोलता कब आया, बोलता भी आया, बोलता किसने रोका तेरे को. उसका बाप वहां पे उसको बोलता है किसने रोका तेरे को. अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे बोलता उसको, वो मैंने सीन देखा हुआ है कि पापा अभी बहुत बिजी हैं, बहुत लोगों से मीटिंग चल रही है, देखते हैं तो टाइम का हुआ, टाइम मिलवाता हूँ जुगाड़ का भाई. बाप है उसका भाई, तुम कह कैसे रहे हो भाई. वहां पर वो सीन है कि वो रुक कैसे गया भाई, वो रुकने वालों में से नहीं है. और क्या भाई. भाई है ना, वो अपने पापा को प्रायोरिटी दे रहा है, वो परेशान नहीं कर चाहता, वो माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता। वो माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता, बस ये इम्पैक्ट ये था उसका. क्योंकि जब वो उसके पापा पूछते किसने रोका, तो पापा से बोलता छोड़ो आप बताओ कैसे, तो पता बाद में तो मैं निपट ही लूंगा भाई. हाँ तो भाई है तो एक प्रायोरिटी बहुत छोटी, बहुत
माइन्यूट माइन्यूट बातें हैं भाई, ये जो मतलब वांगा ने पकड़ी। और जब वो अपनी वाइफ के साथ आता है ना, बोलता है दिस इज माई अदर हाफ। यस। भाई कितने आदमी लोग बोलते हैं कि ये मेरी अर्धांगिनी है, कितने लोग बोलते अरे हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, मूवी में बहुत ज्यादा फीमेल्स को भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी हुई है भाई, हर मूवी, इस मूवी में ये तो वो मैं अपने, बता रहा हूँ यार, जो उसकी बीवी उसको मेल, थप्पड़ मार रही है भाई। हाँ जो मेल कल्चर है वो एज अ एकदम वेल पॉजिटिव वे में कैसे दिखाया जाए, वो संदीप रेड्डी वांगा जानता है, ताकि सामने वाले को हार्म भी ना हो और भाई वो हमें भी मूवी ऑफ द ईयर थी, वो मूवी ऑफ द ईयर थी उस टाइम की वो। अरे भाई अभी भी स्टैंड करती है वो मूवी यार। भाई अभी भी स्टैंड करती है भाई, जब भी पीक देखो भाई वो होता मूड ना, बन जाता है उसको देख के पीक मेरा। पीक मेल कंटेंट, पीक मेल कंटेंट पीक भाई। मेल कंटेंट। अच्छा मैं पूछना चाहूंगा, अगर स्पिरिट का कनेक्शन हो एनिमल से तो फिर कैसा लगेगा? बट यार फिर उनको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि एनिमल में पुलिस कहाँ थी, पूरी मूवी में पुलिस नहीं है नहीं भाई। नहीं, फिर वो तृप्ति को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तृप्ति यहाँ क्या कर रही है। अबे तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसका एक ही लवर हो, क्या पता उसका भी कनेक्शन कुछ दिख रहा वहां से। भाई मूवी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह नहीं सकते नहीं, हैं। मेरे को अरे यार देखो, फिर भी, सुनो सुनो, मेरे को इनसाइडर्स मिले हैं, जहां तक मुझे पता है, मेरे जहां से मेरे को मिलते हैं वहां वो रैंडमली भाई वो 90% से तो 10% गलत होते हैं। तो अगर 90% जो मेरे को सुनने मिला है कि रणविजय जो है एनिमल से मूवी में आ रहा है, इस बार वांगा मौका नहीं छोड़ेगा बॉक्स ऑफिस उड़ाने के लिए, जान के डालेंगे, क्योंकि भाई यू नो दैट टी सीरीज, यू नो द भूषण कुमार। अगर आप लोग को टी सीरीज और भूषण कुमार के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि एक टाइम पे भूषण जी ने फिल्म चलाने के लिए कुछ स्तर तक का काम किया था, पता होगा। बहुत सी उनकी ऐसी फिल्में के बारे में हम नाम लेना चाहते हैं, मर्डर फ्रेंचाइज, रेड स्टोरी अरे फ्रेंचाइज। लेकिन वैसे मैं, भाई मेरे को वो भी गिरे लगता है हैं, कि हो वो सकता है कल्चर बहुत गिरे कि हैं, वो और पैसे भी उन्हीं के सुनो लगे हैं। वो, वो भाई वो हो क्यों करेंगे सकता है वो पता है, चीज। क्योंकि डॉन ली इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, हम्म। और जो अबरार हक था वो भी इंडिया से बाहर ही था। वही मैं कह रहा हूँ तो मैं भाई, भी डॉन ली का कुछ ऐसा कनेक्शन कुछ बिल्डअप करते, बट वो यार करेंगे भाई, आपने, वो करेंगे, वो एकदम 100% वो करेंगे। यहाँ क्या पे पता। शाहिद कपूर को लाने की बात हो रही है। अबे नहीं, शाहिद कपूर तो आएगा ना। शाहिद हाँ कपूर जो है वो, उसको कास्ट किया है एज अ, जो मतलब एंड में आता है ना, रणवीर कपूर। हाँ। वो एक्चुअली शाहिद कपूर का एक्चुअल फेस होता है बाद में, फेस ट्रांसप्लांट के बाद वो रणवीर कपूर बन जाता है। अच्छा भाई, अरे नहीं भाई, मैं मेरी इच्छा पता है क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो अजीज है, अजीज, अजीज की बैक स्टोरी कौन प्ले करे मालूम है? अजीज की बैक स्टोरी भाई रणवीर सिंह। ठीक नहीं भाई, वो बनना चाहिए अजीज मेरे हिसाब से, मस्कुलिन अरे बनना है देखो भाई वो। सुनो सुनो, जो शाहिद है ना, मैं बताता हूँ शाहिद भाई, टॉपिक तो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया, बट जो शाहिद है ना, हम्म शाहिद कपूर एक डॉक्टर है, सर्जन है, हम्म। ठीक है। तो शाहिद कपूर को कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो जैसे अभी एनिमल में स्पिरिट के पोस्टर में उसको लगी हुई है, हम्म। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसका डॉक्टर शाहिद कपूर है, तो शाहिद ने उसको ट्रीट किया हुआ है। और जो रणविजय है, रणविजय अपना, वो तो वैसे भी अपना एंटरप्रॉन है इंडिया का, आई थिंक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो मे भी कुछ हो वैसा कुछ कनेक्शन कर दे। बट यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें इसको लाएंगे तो ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई एनिमल में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स कहाँ थी, भाई पूरी मूवी में पुलिस थी है भाई। और भाई ये तृप्ति दिमरी जो है वो, मतलब क्या पता उसका इसका एक्स नाम हो। सुना है तुम लोगों ने? इसका नाम सुना है इसका? यस। क्या है पैसा। बस, रणविजय क्यों नहीं पकड़ा जाता है? पैसा, और ये स्क्रिप्ट में बताया जाएगा। अरे नहीं जाता, पकड़ा तो वो जाएगा नहीं, बट देखना एनिमल में उन्होंने बहुत ज्यादा ना क्लेवर राइटिंग करी है। हम्म। सबसे पहले जहां पर वो लड़ाई होती है ना, वो जहां पर उसको गोलियां लगती है, वो पूरा कुर्ता पजामा डाला उसने, वो उन्हीं का होटल है, ठीक है। दूसरा जहां पर वो अपने जीजा को मारता है, वो कोई मीटिंग हो रही है, वो अंदर हो रही है। जहां पर वो हम्म उसको मारता है अबरार को, वो आउट ऑफ कंट्री है। तो वो हम्म ऐसे प्ले कर सकते हैं कि भाई पुलिस के हाथ में कुछ लगा नहीं, बढ़िया। हम हम्म। अपने ये थ्योरी सब कुछ यहाँ पर बंद करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते गए तो बहुत ही ज्यादा एनिमल 2.0 यहीं पर बन जाएगी। तो और कोई टॉपिक है नहीं, और भाई मेरी यहाँ पर लेजीनेस की वजह से मैंने कोई टॉपिक लिया भी नहीं था, मैं 2 दिन से बाहर था। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगे, पसंद आए, तो भाई सबसे पहले पॉडकास्ट को आगे शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक तो जरूर करिए। 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि आगे जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आगे राजा साहब, जन नायकन और भी बहुत कुछ आ रहा है। बाकी यस, मैं हूं आरवी, आपका आज का होस्ट। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, ये जरूर कर देना, ये सब्सक्राइब यस, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब बहुत जरूरी और है हम क्योंकि मिलते भाई हैं आपसे। हम इसी चीज के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो बातें हैं आप यस तक पहुंचे, आपके दिल तक यस जाए। यस, एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर करवाइए। 50 सब्सक्राइबर आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है, तो यस 50 सब्सक्राइबर करवाइए। और हाँ, अगली पॉडकास्ट में हम आशीष चंचलानी की एकाकी को भी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड आज करेंगे। उसका चौथा लास्ट एपिसोड आ गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड यस, विद दिस हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।